हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। आज मैं इस नए एनिमे को स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस एनिमे का नाम है लिंक क्लेट। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि ये एक थ्रिलर एनिमे है, तो जो मज़ा है थोड़ा धीरे धीरे आएगा स्टोरी जैसे जैसे प्रोसीड होगी। और ये कोई एक्शन या फैंटेसी टाइप एनिमे नहीं है जिसमें कि पहले 2 एपिसोड में सारा का सारा प्लॉट आपको मालूम पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, समझ में आया इसमें। और ये एक चाइनीज़ एनिमे है, तो बस इतना इंट्रो काफ़ी है, बाकी की बाद में करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड के स्टार्ट में हम एक फोटो स्टूडियो को देखते हैं और जहाँ पर कि 2 लड़के होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है शेंग और दूसरे का नाम होता है लुगवांग। एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़की उनके स्टूडियो में आती है और शेंग उसे लैंडलॉर्ड कह के बुलाता है और उस लड़की का नाम होता है काओलिंग। और वो कहती है कि वो उसके सारे के सारे डेब्ट्स भर रही है, जबकि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वो उसे वहां से निकाल देगी। जिस पर कि शेंग कहता है कि ये घर उसके मॉम डैड का है और वो यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि उसके मॉम डैड यहाँ वापस नहीं आ जाते। और अगर उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करी किसी ने तो वो इस घर में फांसी लगा लेगा और इस घर को किसी को बेचने नहीं देगा। जिसके बाद कि लुगवांग उनके बीच के झगड़े को रोकता है और वो काओलिंग से पूछता है कि आखिरकार इस बार क्या काम है। और वो लोग क्या काम करते हैं वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, सो डोंट वरी, थोड़ा सब्र रखो बस। वो कहती है कि उन्हें इस बार एक गेम कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चुराना है, पर दिक्कत यह है कि यह मिशन बहुत मुश्किल है क्योंकि डेटा को किसी भी तरह से हैक से बचाने के लिए कंपनी का सीएफओ उस डेटा को हमेशा अपने पास रखता है। उसका नाम है मिस्टर जू। हाँ, ZOO वाला नहीं, ZHU, जू। इवन वो उसे अपने कंप्यूटर पर भी नहीं रखता है, पर सिर्फ एक ही आदमी है जिसकी हेल्प से हम उस डेटा तक पहुंच सकते हैं और वो है उसकी सेक्रेटरी एमा। वही इस काम के लिए सबसे सही आदमी है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये काम उन्हें कल आफ्टरनून से पहले करना होगा। शेंग कहता है कि इस काम के लिए टाइम तो बहुत कम है। लुगवांग काओलिंग को कहता है कि एमा यानी कि उसकी सेक्रेटरी की लास्ट खींची हुई फोटो कौन सी है। और काओलिंग उसे एक फोटो दिखाती है जो कि पिछले दिन आधी रात को लिया गया था, यानी कि वो फोटो पास्ट की है। और वो लुगवांग को कहती है कि क्या उस डेटा को हासिल करने का कोई चांस है। जिस पर कि लुगवांग उस फोटो को गौर से देखता है और उसके आईलेंस में हम एक तरह का फ्लैशबैक देख सकते हैं और ये शायद किसी तरह की सुपरनेचुरल पावर है। जिसके बाद कि लुगवांग कहता है कि हाँ, चांस तो है, पर दिक्कत यह है कि बस एक ही चांस है। अगर उन्होंने इस चांस को मिस कर दिया तो मिशन फेल हो जाएगा। जिसके बाद की सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि शेंग और लुगवांग सोफा पर बैठे होते हैं। लुगवांग अपने वॉच में देखता है और वो शेंग को कहता है कि जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे होंगे इस काम को करने के लिए, और दूसरा ये कि वो जैसा कहेगा शेंग को वैसा ही करना होगा। जिसके बाद कि शेंग कहता है कि ठीक है। वो फोटो के अंदर जाएगा और लुगवांग उसे जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वो वैसा ही करेगा। जिसके बाद कि वो दोनों क्लैप करते हैं और इसके बाद कि शेंग ठीक उसी पोजीशन और स्टेट और टाइम में पहुंच जाता है जिस टाइम पर वो फोटो ली गई थी। और उसके साथ ही शेंग अब एमा की बॉडी में आ चुका होता है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो समझने के लिए समझ लो कि एमा की बॉडी के अंदर अब शेंग की आत्मा आ गई है। ऐसा कुछ सिनेरियो है। एग्जैक्टली ये नहीं है, पर समझाने का यही मेरे पास बेस्ट एग्जाम्पल है। और लुगवांग शेंग को कहता है कि उसे लड़कियों जैसी हरकतें करनी होगी, नहीं तो लोगों का उस पर शक जाएगा। पर तभी उसका बॉस यानी कि मिस्टर जू उसे बुलाता है और एमा उसके ऑफिस में जाती है। मिस्टर जू उससे पूछता है यानी कि एमा से कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जिसका आंसर शेंग अपने मन में लुगवांग से पूछता है कि क्या एमा का कोई बॉयफ्रेंड है, और वो उसे मना कर देता है कि नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मिस्टर जू उसे कहता है कि उसे इतनी रात गए अकेले डिनर करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो वो उसके साथ डिनर कर सकता है। जिस पर कि एमा यानी कि शेंग काफी चौंक जाता है और मिस्टर जू काफी सारी बातें बोलने लगता है और एक तरीके से कहूं तो वो एमा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जिसके बाद कि शेंग को समझ ही नहीं आता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। वो ऐसे वियर्ड से सिचुएशन में फंस जो गया है। और शेंग कहता है कि रे साला, ये तो ठरकी निकला, अरे भाई मेरी इज्जत लूट लेगा ये। लुगवांग उसे कहता है कि मैं जो कहूँ वैसा ही बोलना। उसके कहने पर शेंग मिस्टर जू को कहता है कि वो लोग कंपनी की प्रॉपर्टी पर हैं और उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मिस्टर जू कहता है कि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लोग उसके प्राइवेट ऑफिस में हैं। शेंग कहता है कि अरे इसे चाहिए अभी सेक्स, बाद में सेक्स, उठते ही सेक्स, सोने से पहले सेक्स, सोने के बाद सेक्स, सेक्स करते वक्त सेक्स, सेक्स में सेक्स।
और ये बुरी थूत का तो साला पप्पी भी दे रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लुगवांग उसे कहता है कि उसे इस मिशन के लिए थोड़ी कुर्बानी तो देनी ही होगी, ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। यानी कि उसे भी किस करना ही होगा, मतलब क्योंकि अगर वो पास्ट में कुछ भी चेंज करेगा तो उस एक चेंज की वजह से उन्हें कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। शेंग के पास कुछ और ऑप्शन नहीं होता और वो भी उसे किस करने के लिए जाता है। हाँ हाँ, पर तभी एमा की मॉम का फोन आ जाता है और वो मिस्टर जू को पीछे धकेल लेती है और लुगांग उसे कहता है कि यही बेस्ट टाइम है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। जिसमें कि एमा उसके पेरेंट्स के साथ बैठकर स्प्रिंग रोल्स खा रही होती है और वो लोग उसका काफी ख्याल रखते हैं और उसे याद आ जाता है कि जब उसके मॉम डैड उसका ख्याल रखा करते थे तब उसे इस तरह का सड़ा और बासी खाना नहीं खाना पड़ता था, और जो कि अपने मॉम डैड से अलग होकर सिटी में रह रही है उसे उनकी काफी याद आती है और उसके मॉम डैड काफी कैरिंग होते हैं। और तभी लुगवांग उसे बताता है कि ऐसा नहीं है कि शेंग सिर्फ उसकी बॉडी में है, नहीं, उसे बॉडी के साथ साथ वो उसके इमोशंस को भी फील कर सकता है। जिसके बाद कि लुगवांग सो जाता है और दूसरी ओर शेंग का ध्यान अभी भी उस सेल फोन पर होता है और वो उसे लेकर देखता है कि उसमें उसकी मॉम ने मैसेज किया होता है और एक्चुअल में उसने सॉरी कहा होता है क्योंकि उसने उसके ऑफिस के टाइम में उसको फोन करके उसे डिस्टर्ब किया था। और वो मैसेज को देखकर एमा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद की सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन ऑफिस में उस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और 9 बजते ही वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और शेंग लुगवांग को पूछता है कि क्या वो अपने प्लान के हिसाब से काम करना स्टार्ट करे। लुगवांग कहता है कि नहीं, अभी नहीं। और उसके थोड़े ही देर बाद लुगवांग उसे कहता है कि अब टाइम हो गया है, जल्दी से मिस्टर जू के टी को उसके ऊपर गिरा दो। और शेंग वैसा ही करता है, जिसके बाद कि वो उसके टी को क्लीन करने की एक्टिंग करता है कि तभी राइट टाइम पर कैबिन में मिस्टर जू की वाइफ आ जाती है और वो उसे डांटने लगती है क्योंकि वो हमेशा घर लेट आता है। तो उसे लगता है कि एमा और उसके बीच कुछ चल रहा है, यानी कि अफेयर्स। और वो उसे यानी कि एमा को एक तमाशा मारती है और वो उसके मॉम और डैड और उसके बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहती है। और तभी मिस्टर जू भी झूठ कहता है कि एमा उसके पीछे पड़ी हुई है खुद को अपनी वाइफ से बचाने के लिए। और शेंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसकी वाइफ और जू पर लुगवांग उसे कहता है कि उसे खुद को शांत रखना होगा क्योंकि अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया तो पास्ट चेंज हो जाएगा। और शेंग उसकी बात सुनता है और वो कुछ नहीं करता, पर जू की वाइफ उसे एक और चाटा मारती है और वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ लगकर वो लैपटॉप भी नीचे गिर जाता है। और शेंग अपनी नज़र उस लैपटॉप स्क्रीन पर फेरता है और उसके वैसा करते ही लुगवांग को सारा का सारा डेटा मिल जाता है और वो शेंग को कहता है कि मिशन कंप्लीट हो गया। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का न्यूज़ दिखाया जाता है जिसमें कि हमें पता चलता है कि कंपनी का डेटा लीक करने की वजह से मिस्टर जू और उसके एक पार्टनर को अरेस्ट कर लिया गया है। और हम देखते हैं कि शेंग अब वापस प्रेजेंट में आ चुका है और वो कहता है कि अच्छा हुआ उनके साथ। और वो लुगवांग को पूछता है कि क्या उसके पास्ट में कुछ चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा। उसकी बात सुनकर लुगवांग चौंक जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या उसने कुछ चेंज किया है पास्ट में जो कि उसने करने से उसे मना किया था। तभी सीन चेंज होता है और हमें पिछले रात का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर
और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि लुगवांग जिस न्यूज़ को देख रहा होता है उसमें एक और अनाउंसमेंट होती है। उसमें बताया जाता है कि नदी के पास एक लाश मिली है और वो लाश एमा की है। ये एक मर्डर है या सुसाइड ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और इस सस्पेंस के साथ आखिर की उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।